नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे वॉर ओसीडी या वॉर एंजाइटी के बारे में। जैसे रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो चल रही है, लोग उसे देखते हैं न्यूज़ वगैरह पे तो काफ़ी इफेक्ट होता है, लोगों की एंजाइटी बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि अरे इंडिया में हो गया तो ये बम फट गया हमारे यहाँ पे, तो उन लोगों को बॉम्ब फटने की या ये सब वॉर की जो तस्वीरें हैं वही दिमाग में चलती रहती है। तो ये जो वॉर एंजाइटी है ये बहुत ही रियल है और काफ़ी लोगों को है। तो इसका करे क्या? जैसे कि वॉर एंजाइटी है या वॉर ओसीडी को अगर हम ले पहले, तो वॉर ओसीडी में क्या होगा कि आपको इंट्रूसिव थॉट्स आने लगेंगे। तो ठीक है, तो मतलब कि आपको वॉर के कि ये रशिया यूक्रेन में ये वॉर चल रही है, ये वॉर इधर शुरू हो गई, तो उनको वो जो इमेजेस है वो सब आने लग जाएंगी दिमाग में। आपको टेंशन होने लग जाएगा वॉर के बारे में, आपको अपना फ्यूचर थोड़ा ऐसा लगने लगेगा कि फ्यूचर है भी या नहीं है। फ्यूचर में बहुत ही आपको मतलब इश्यूज आपको दिखने लगेंगे फ्यूचर के, आपको बहुत ही अनसर्टेनिटी आने लगेगी। तो वो इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे। उसके बाद आपको होगी एंजाइटी और फिर आप कर सकते हो कंपल्शन। ज़्यादातर लोग मेंटल कंपल्शन करते हैं, रीअश्योरेंस मांगते हैं लोगों से, कि उनसे पूछते हैं कि अरे वॉर होगी तो नहीं है, वॉर इंडिया पे तो नहीं आ जाएगी, या मुझे ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं, ये तो ऐसे ही है ना, बस ऊपर ऊपर से इसका कुछ मतलब नहीं है। वो लोग रीअश्योरेंस मांगेंगे या गूगल करेंगे रीअश्योरेंस लेने के लिए, या वो लोग मेंटल कंपल्शन कर सकते हैं, जैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, अपने आप से ही आर्ग्यू करने लगेंगे थॉट्स को। तो वो सब वो करते हैं। एक्सटर्नल कंपल्शन भी हो सकते हैं, जैसे चेकिंग या वॉशिंग योर हैंड्स, ये सब भी हो सकता है। पर बेसिकली ये है कि वो लोग जो भी ये कंपल्शन करेंगे वो अपनी जो एंजाइटी को कम करने के लिए करेंगे। जो एंजाइटी भी है, जो वॉर एंजाइटी भी है, उसमें भी जो एंशियस थॉट्स आएंगे उसको लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की अपने आप को कोशिश करते हैं, बट वो एंजाइटी बार बार आती रहती है। तो ये वॉर एंजाइटी का क्या करना चाहिए? वॉर एंजाइटी से सबसे पहला तो आपको क्या करना चाहिए कि जो न्यूज़ आप वीडियोस देखते हो वॉर के बारे में, या न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हो, कुछ भी जो वॉर से रिलेटेड है उसको अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए। ये अवॉइडेंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है। नेगेटिव चीज़ों के बारे में अगर आप सुनोगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आपको वॉर के बारे में ठीक है, थोड़ा बहुत आप समझ लो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बट उसके अंदर घुसो मत। बैठ के डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो या बैठ के मतलब पूरे 10-10 मिनट के न्यूज़ के वीडियोस क्लिप्स देख रहे हो, वो सब मत करो। क्योंकि अगर आप वो चीज़ ज़्यादा देखोगे तो आपका माइंड वैसे ही थॉट्स बनाएगा। जो चीज़ में आप रहते हो, माइंड उसी चीज़ के थॉट्स देता है। अगर आप गंद में रहोगे तो गंदे ही थॉट्स आएंगे। तो आप ये सब चीज़ें देखना बंद कर दो। मैं ये अवॉइडेंस नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लो एक मतलब दिन में 1 मिनट 2 मिनट देख लिया कि अच्छा क्या चल रहा है, वॉर का स्टेटस क्या है, बट उसके बारे में पढ़ना, एनालिसिस करना बैठ के, वो सब मत करो। वो सब करोगे तो थॉट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अगर वॉर ओसीडी है तो ये वॉर ओसीडी भी जो है वो दूसरे ओसीडी की तरह ही है। आप ईआरपी थेरेपी, एक्ट थेरेपी यूज कर सकते हैं उस पर, ठीक है। ईआरपी थेरेपी में आप वॉर के बारे में थॉट सोचिए, बट आप अपने कंपल्शन मत कीजिए। आपकी जो एंजाइटी है धीरे धीरे खुद कम हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। तो आपको जो सारी ओसीडी है वो एक जैसी ही ठीक होती है, तो आपको वॉर ओसीडी भी बाकी ओसीडी की तरह आप ठीक कर सकते हैं। बाकी आपको जो बिलीव्स है अपने वॉर ओसीडी के बारे में, कई लोगों को होता है कि अगर अरे ये रशिया यूक्रेन में हो रहा है, इंडिया में ही पहुंच जाएगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड, अपने आप को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा नहीं है, बाकी और सारी कंट्रीज भी है, देयर इज एन अलायंस। ऐसे वर्ल्ड वॉर 3 इतनी जल्दी ऐसे चुटकी बजा के नहीं होता है, ठीक है। आपको थोड़ा अपना रियलिटी में बैठ के थिंकिंग थोड़ी करनी होगी। और ये सब जो चीज़ें हैं उसमें आप पढ़ने से पहले आपको एक्ट थेरेपी के जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन और जो एक्सेप्टेंस जो फंडा है कि जो एंजाइटी हो रही है उसको एक्सेप्ट करो, जो थॉट्स उल्टे फुल्टे आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो। कई सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, वॉर हो सकती है, नोबडी कैन टेल द फ्यूचर। क्या पता कल इंडिया में आ जाए, यूक्रेन या रशिया हमला कर दे, या पाकिस्तान रशिया के साथ लग के, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम सोच के अपनी नींद, अपनी चैन को खराब करें। जो चीज़ होगी वो देख लेंगे। जो चीज़ें आप अपने सोल्यूशन पे फोकस कीजिए, प्रॉब्लम फोकस थिंकिंग मत कीजिए, सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। जब होगा कोई इशू होगा तब जो आप कर सकते हो आप वो करिए जो आपके हाथ में है। जब वो हुआ ही नहीं, जब आप मन में ही वो पहाड़ बना रहे हो, मन में ही वो मॉन्स्टर बना रहे हो, तो
तो वो क्यों कर रहा है? उसको मन में मॉन्स्टर बना के क्या फायदा? क्या वो यूजफुल है? वो यूजलेस थिंकिंग है। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, अगर आपने मन में सोच लिया कि अगर कल अटैक हो गया तो आप बताओ क्या कर सकते हो? आप अटैक रोक सकते हो? ठीक है, अगर अटैक हो गया तो उसके बाद आप तब देखना कि आप क्या कर सकते हो। मुझे कहीं पे मैं सेफ जगह पे चले जाऊं, या मैं कुछ मतलब कुछ भी करूं, मतलब अपनी फैमिली को बचाने के लिए, ठीक है, जो मेरे हाथ में है, जो नॉर्मल आदमी आम इंसान कर सकता है वो आप करिए। आप उठा के गन लेके आप जाके, लोग सोचेंगे, बोलेंगे कि मैं गन लेके लड़ने चले जाऊंगा, वो सारी चीजें इलॉजिकल है। वो मतलब रियलिटी में बहुत कम चांसेस है वो सब चीजें करना, और वैसी थिंकिंग इज इलॉजिकल थिंकिंग, इरैशनल, यूजलेस थिंकिंग। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उसके बारे में सोचिए, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच सोच के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोचता रहूँ कि अरे कल अगर अर्थक्वेक आ गया तो, सब पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? आपके हाथ में है कि वो अर्थक्वेक आए या ना आए, अर्थक्वेक को रोकने का आपके हाथ में है। आप ये कर सकते हैं कि आप अगर कोई जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली वगैरह में जहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, कि वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट जो बिल्डिंग्स है वो बनाते हैं। आप अगर आपको पता है कि ये सब चीज़ें की थोड़ी संभावना है, तो जो चीज़ें आप प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, बस उतना करके आप आराम से चैन से रहिए, क्योंकि बार बार सोच के, बार बार स्ट्रेस लेके कुछ होगा नहीं। ठीक है, उसको सोच सोच के तो वो अर्थक्वेक आने भी वाला होगा तो वो आना बंद करेगा नहीं। ठीक है, अगर वॉर होनी होगी तो वो होगी, आप चाहे कितना भी सोच लो, बट आप प्रिवेंशन की जो टेक्निक्स है वो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे वॉर के लिए प्रिवेंशन की टेक्निक्स, अगर वॉर जब आएगी तो लोग क्या करते हैं, वॉर प्रिवेंशन की जैसे बंकर्स वगैरह है उसमें चले जाते हैं, राइट। जो सिविलियंस है वो जहाँ पे वॉर हो रही है उस वॉर एरिया से बाहर चले जाते हैं। तो ये सब प्रिवेंशन की चीजें हैं, पर वो तब होगी जब वॉर होगा। अभी वॉर ना ही इंडिया के कहीं पे पास में नहीं है, या जहाँ पे भी आप रह रहे हो उसके पास अगर नहीं है वॉर, कुछ आया ही नहीं है, इतनी दूर जाके वॉर हो रही है, तो यहाँ पे आप टेंशन लेके आपका क्या फायदा, राइट। तो आप वॉर के बारे में ये जो सोच रहे हो आप, जो वो इलॉजिकल है। अगर आप यूक्रेन में बैठे हो और आप वॉर के बारे में एंग्शियस हो रहे हो तो मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है, आप यूक्रेन में हो, वहां पे वॉर हो रही है, तो आप एंग्शियस हो ना, आप एंग्शियस हो, पर साथ में फिर एक्शन भी करो। सिर्फ डरने से कोई फायदा नहीं है, राइट। आपको कुछ एक्शन भी लेना होगा, आपको कुछ करना भी होगा। आप बैठ के बस डरते जा रहे हो, अरे वॉर चल रही है, वॉर चल रही है, या तो भागो या तो लड़ो। ठीक है, उन दोनों में से कुछ करो। सिंपल सा फंडा है कि अगर आप बस बैठ के सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन करना चाहिए। एक्शन नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, बस आप सोचते रहोगे और आपकी जिंदगी बस सोचने में ही निकल जाएगी। तो ये है जो एंजाइटी है, जिनको ओसीडी है, वो लोग बस सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था वॉर ओसीडी, वॉर एंजाइटी के बारे में। आप बैठ के ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सेंटरिंग थिंकिंग, बस प्रॉब्लम के बारे में सोचना उसे बंद करो, सोल्यूशन के बारे में सोचो और एक्शन करो। ओवर थिंकिंग का जो सोल्यूशन है वो है एक्शन। ठीक है, तो आप वो कीजिए, और चाहे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, कीप फाइटिंग।